हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हमारी क्लास रहेगी हरियाणा जीके की। आज हम 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला देखते हैं रामसर साइट को। 2 फरवरी 1971 क्या है 2 फरवरी 1971 ईरान का शहर और रामसर शहर रहेगा। इसमें भूगोल विद्वान एक साथ आए और आर्द्रता वाली भूमि पर क्या हुई, चर्चा हुई। यदि आर्द्रता दिवस की बात करें तो 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। रामसर साइट वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट रहेंगी? 85। कितनी रहेंगी? 85 रहेंगी। सबसे ज्यादा रामसर साइट पूछे तो कहाँ रहेंगी? तमिलनाडु में 18 रहेंगी। कितनी? 18। सबसे बड़ी रामसर साइट पूछे तो चिल्का उड़ीसा वाली क्या है, सबसे बड़ी रामसर साइट रहेगी। और 85वीं रामसर साइट पूछे तो कौन सी रहेगी? ताव जलाशय, मध्य प्रदेश। ताव जलाशय, मध्य प्रदेश। अब हम हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में रामसर साइट पूछे तो कितनी है? 2। कितनी? 2 रामसर साइट रहेंगी हरियाणा में। सबसे पहली रहेगी भिंडावास, झज्जर और सुल्तानपुर, फर्रुखनगर, गुरुग्राम। ये 2 रहेगी, भिंडावास और सुल्तानपुर। 2 हमारी रामसर साइट हरियाणा में रहेंगी। अगला टॉपिक की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव पहला रहेगा भिंडावास। क्या है? भिंडावास। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में। और सबसे ये कैसा है? प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा। दूसरा रहेगा खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य और ये कहाँ पर है? झज्जर में। बास वास वाले कहाँ रहेंगे? झज्जर में। दो कहाँ पर है? पंचकुला में। बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचकुला। बीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान। आप 1-2 बार इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। कहाँ? यमुनानगर में। और वर्तमान में ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो कौन सा रहेगा? चिलचिला। कौन सा? चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। यदि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो वर्तमान में कितने हैं? 7 रहेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। 2 रहेंगी रामसर साइट, 2 रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, 2 रहेंगे संरक्षण रिजर्व और 2 रहेंगे हिरण उद्यान और 3 रहेंगे चिड़ियाघर। आज हम इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कितने रहेंगे? 2। कितने? 2। पहला रहेगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और ये कब बना? 2003 में बना। यमुनानगर में। कहां पर है ये? यमुनानगर में है और ताजेवाले के पास में है। यमुना के बीचों बीच आती है यमुना नदी। यहाँ पर साल एवं खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? साल के और खेर के। कौन कौन से साल के और खेर के वृक्ष पाए जाते हैं? कालेश्वर मठ। क्या है? कालेश्वर मठ भगवान शिव को समर्पित रहेगा। भौंकने वाले हिरण भी यहाँ हैं। क्या है? कालेश्वर मठ और भौंकने वाले हिरण भी यहाँ पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ पर और क्या क्या पाया जाता है? तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, सांभर, जलीय जीव, धब्बेदार बिल्लियां यहाँ पर पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एचएसएससी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछती है। आगे देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। इसकी खोज की बात करें तो किसने की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी 1970 में। कब? 1970 में की थी और पीटर जैक्सन ने इसकी खोज की थी। और ये कहां पर रहेगा? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में ये रहेगा। कहां पर? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। इसकी नामकरण की बात करें तो सलीमपुर पक्षी विहार 1971 में इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया। डॉक्टर सलीम को क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? बर्डमैन ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध किसके लिए रहेगा? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। और प्रवासी पक्षियों में भी कौन सा पक्षी आएगा? साइबेरियन सारस। कौन सा? साइबेरियन सारस रहेगा पक्षी। और ये प्रवासी पक्षी हर साल अक्टूबर और नवंबर में आता है। कब? अक्टूबर और नवंबर में। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको कब दिया गया? 1991 में दिया गया। और एचएसएससी यहां से बार बार पूछती है। इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1991 में दिया गया। हरियाणा का प्रथम इको पार्क भी इसको बोलते हैं। यहां पर एक क्या है? वॉच टावर भी पाया जाता है। यदि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात करें तो कितनी रहेंगी? 106। कितनी? 106। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और कितने? 12। ऐसा राज्य जहां कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कौन सा रहेगा? पंजाब रहेगा। यहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1936। कब? 1936। और कौन सा रहेगा? हैले रहेगा। हैले नेशनल पार्क। इसको कहां पर रहेगा? ये उत्तराखंड में रहेगा। 1936 में बना था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस रहेगा। कौन सा? हेमिस। और ये कहां पर है? लद्दाख में। यदि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो अंडमान में। राज्य में चिड़ियाघर की संख्या की बात करें तो कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी चिड़ियाघर। सबसे पहला रहेगा कुरुक्षेत्र वाला, 1982 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा रहेगा भिवानी, इसकी भी 1982 में स्थापना की गई। रोहतक वाला, रोहतक इसकी स्थापना 1986 में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुरुक्षेत्र, भिवानी और रोहतक, ये 3 हमारे चिड़ियाघर रहने वाले हैं। नोट में क्या है भाई? चिड़ियाघर से पशु पक्षियों को गोद लेने की परंपरा कब शुरू हुई? 7 जनवरी 2011 में। कैप्टन अजय यादव ने कुरुक्षेत्र से गोद लिए थे। पहले हरियाणवी थे, ये कांग्रेस के थे। और इसको क्या गोद लिया था? काला हिरण इसने गोद लिया था। ब्लैक बक। क्या है? ब्लैक बक इसने गोद लिया था।
राज्य में हिरण पार्कों की यदि बात करें तो कौन कौन से रहेंगे? हिरण पार्क 2 रहेंगे, महम और हिसार, महम, रोहतक और हिसार, ये हमारे 2 हिरण पार्क रहेंगे। यदि राज्य में संरक्षण रिजर्व की बात करें तो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। बीरबारा, बीरबारा कहां पर है? जींद में। और सरस्वती कहां पर रहेगा? कैथल और कुरुक्षेत्र। यदि हम प्रजनन केंद्र की बात करें तो सबसे पहला प्रजनन केंद्र रहेगा फिसेंट प्रजनन केंद्र, और ये कहां पर रहेगा? मोरनी पिंजौर पंचकुला में। कहां पर? मोरनी पिंजौर पंचकुला में रहेगा फिसेंट प्रजनन केंद्र। यदि गिद्ध प्रजनन केंद्र पूछे तो पिंजौर पंचकुला। कहां पर? गिद्ध पिंजौर, गिद्ध पिंजौर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चिंकारा कहां पर रहेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में। कहां पर? कैरू भिवानी में। चिंकारा व मोर दोनों एक साथ करके पूछे तो झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। कहां पर? झाबुआ रेवाड़ी में चिंकारा प्लस मोर प्रजनन केंद्र। तितर क्या है? तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो पिंजौर पंचकुला। कहां पर? पिंजौर पंचकुला। यदि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछे तो भोर क्या है भाई? भोर सेदान गांव है कुरुक्षेत्र में। भोर सेदा गांव या भोर सेदान दोनों आ सकता है। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। यदि हाथी पुनर्वास केंद्र की बात करें तो हाथी पुनर्वास केंद्र रहेगा यमुनानगर में। कहां पर? यमुनानगर में रहेगा। यदि सारस प्रजनन केंद्र पूछे तो कुरुक्षेत्र, सारस कुरुक्षेत्र, सारस कुरुक्षेत्र। ऊंट कहां पर रहेगा? सिरसा में। और क्या है? गोरैया क्या है? गोरैया प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये पिंजौर पंचकुला। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा रेड जंगल फाउल, गिद्ध प्रजनन केंद्र और फिसेंट, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। आज की भाई हमारी क्लास यहीं तक थी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।